हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रजत। आज मैं आपको रेफ्रिजरेशनरी क्रीस्टिंग ट्रेड का जो CI टेस्ट के क्वेश्चन पेपर हैं बार स्किल पे वो सोल्व करवाऊंगा। आज आपको पहले 25 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पूरे क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बट इज़ द टाइप ऑफ कंप्रेसर शोन इन द फिगर गिवन बिलो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक आपको फिगर दी है, स्क्रोल कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सक्रिय कंप्रेसर। तो आपने देखना है कि ये कौन सा कंप्रेसर है। तो आपको पता है कि जो रोटरी कंप्रेसर होता है, रोटरी कंप्रेसर में जो ब्लेड होते हैं, ब्लेड में रोटर जो घूमता है विद द हेल्प ऑफ, तो ये हमारा रोटरी कंप्रेसर है। इसका सही आंसर है रोटरी कंप्रेसर। At constant pressure volume varies the temperature of the gas. This is the statement of World's law, चार्ल्स लॉ, जोल थॉम्सन इफेक्ट लॉ, डाल्टन लॉ। तो ये हमारा चार्ल्स लॉ है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है। ये हमारे परफेक्ट गैसेस के हैं, इसमें चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट प्रेशर होता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की इकाई है। इसमें कि 1 मिनट इसमें पूछा है, मिनट में पूछा है, तो आपने मिनट में बताना है। तो मिनट में इसका सही आंसर होगा 45.5 किलो कैलोरी पर मिनट। इसका सही आंसर है। आपको ये हावर में मिलता है, पर आपको भी मिनट में पूछा है तो यहाँ पे आपने मिनट में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द रेज टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सबस्टांस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे बोला किसी तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस के माध्यम से बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमें स्पेसिफिक हीट, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, सुपर हीट। तो इसका सही आंसर है स्पेसिफिक हीट। इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ 100%, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी 0। यदि वायु की स्पेक्षिक आर्द्रता 100% होगी तो बाष्पीकरण की दर 0 होगी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100% है तो उसमें फिर बाष्पीकरण बिल्कुल 0 होगी। तो इसका सही आंसर है 40, इसका सही आंसर है। कैपिलरी ट्यूब इज ए डिवाइस विच रेफ्रिजरेंट द्वारा बाहित ऊष्मा को हटाता है, रेफ्रिजरेंट को नापता है, तरल रेफ्रिजरेंट के कुंड के रूप में कार्य करता है, रेफ्रिजरेंट को पंप करता है। तो जो हमारा कैपिलरी ट्यूब होता है, मीटर द रेफ्रिजरेंट, मीटर्स द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट को नापता है। तो इसका सही आंसर है मीटर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। द हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ लिक्विड रिसीवर, थर्मोस्टेट, कंप्रेसर, इवेपोरेटर। जिस तरह मनुष्य के शरीर में हार्ट काम करता है, हार्ट का मेन काम क्या होता है, उसने जो हमारा ब्लड होता है उसको पंप करना होता है उसका। इसी प्रकार कंप्रेसर भी हार्ट होता है जो कि गैस को पंप करता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। ड्रायर यूज टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज चार्ज्ड विद। हम ड्रायर को यूज़ करते हैं कि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कोई नमी वगैरह ना जाए, तो उस ड्रायर के अंदर कुछ होता है, हम उसको बोलते हैं सिलिका जेल। चार्ज विद द सिलिका जेल, ड्रायर के अंदर सिलिका जेल होता है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए ब्राइन। यहाँ पूछा है कि इनमें से ब्राइन कौन सा नहीं है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिलीन ग्लाइकोल। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें से पूछे ब्राइन कौन नहीं है, तो ये तीनों ही ब्राइन है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिलीन ग्लाइकोल, ये तीनों ही ब्राइन है। तो इसका सही आंसर है 4। ए माइक्रोमीटर हैज़ ए पॉजिटिव एरर। हमारा माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर दिया है 0.025। तो उसमें यदि इसका गठन 25.41 होगा तो हमने क्या करना, अगर पॉजिटिव एरर दिया है तो उसमें हमने माइनस करना है। 25.41 में से हमने 0.02 माइनस करना है। तो इसका सही आंसर होगा 1। आइडेंटिफाई व्हाट इज़ शोन इन फिगर गिवन बिलो। ऑफसेट एलन की, ग्लैंड की, वाल्व की। यहाँ पे हमें की दी है, हमें बताना है कि कौन सी की है। तो ये एलन की है, एल टाइप होती है। इसमें एलन टाइप के जो भी नट होते हैं उनको खोलने के लिए हम एलन की का प्रयोग करते हैं। ये एलन की है, इसका सही आंसर है 2 एलन की।
थिकनेस ऑफ शीट मेटल इंडिकेट बाय सीरीज ऑफ नंबर इज कॉल्ड। शीट मेटल की मोटाई को सीरीज की संख्या से बताते हैं, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड साइज, नंबर साइज, गेज, नॉर्मल साइज। तो जो शीट मेटल की मोटाई होती है उसकी सीरीज की संख्या को देखने के लिए हम एक गेज होता है, उस गेज की सहायता से देखते हैं। तो इसका सही आंसर है 3 गेज। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कोटिंग इज टू। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का एक कार्य होता है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का एक कार्य होता है, उसमें जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसको जो इलेक्ट्रोड होता है उसका एक काम होता है कि जो हमारी आर्क होती है इसको स्थिर रखना, स्टेबलाइज द आर्क। इसका सही आंसर है स्टेबलाइज द आर्क। फिगर बिलो शो ऑक्सीएस्टिलीन वेल्डिंग सेटअप, बट इज़ द कलर ऑफ ऑक्सीजन एस्टिलीन सिलेंडर। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसका कलर काला होता है और जो एस्टिलीन का सिलेंडर होता है उसका कलर मेहरून होता है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। इसका सही आंसर है 2। द बटर कंपोनेंट ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज़ नॉर्मली लोकेटेड। कंपार्टमेंट में जो हमारा बटर रखने का स्थान होता है वो कहाँ पे होता है? एट द टॉप ऑफ द कैबिनेट, एट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, एट द सेंट्रल हाइट, इन द डोर। तो इसका सही आंसर है इन द डोर। इन द डोर इसका सही आंसर है, दरवाजे पे होता है इसका। जो इवेपोरेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द इवेपोरेटर बिकॉज ऑफ विच। बाष्प में बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, क्यों होती है? हीट्स गेट एडेड, हीट इज़ रिमूव्ड, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। इसका सही आंसर है हीट इज़ रिमूव्ड। बाष्प में बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है क्योंकि उसमें ऊष्मा हट जाती है। स्निप इज़ ए, स्निप होता है एक, स्निप एक जैसे हमारी दूसरी कैंची टाइप होता है, इसमें हिंदी में कैंची बोल सकते हैं। एक कटिंग टूल होता है। तो कैंची आपको पता है कि काटने के काम होती है। इट इज़ ए नॉट ए मेजरिंग टूल, नॉट ए मार्किंग टूल, नॉट ए स्पॉटिंग टूल, इट्स ए कटिंग टूल। इससे हम शीट आदि को काटने के लिए स्निप का यूज़ करते हैं। तो स्निप इज़ ए कटिंग टूल। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ मोहो, कोलम, हर्ट्ज, टेस्ला। तो आप यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो भी हम घरों में यूज़ करते हैं बिजली, उसमें फ्रिक्वेंसी होती है। जब भी आपने देखा होगा मीटर के जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा है उसमें पास लिखा होता है 50 हर्ट्ज़, 50 HZ। तो इसकी फ्रिक्वेंसी की इकाई होती है हर्ट्ज़। द कंप्रेसर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इज़ hermetically sealed reciprocating compressor, semi hermetically sealed reciprocating compressor, open type compressor, centrifugal compressor। तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हम hermetically sealed reciprocating compressor यूज़ करते हैं। जो भी हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हैं उनमें हम यही यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर है 1। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ऑटो साइकिल, वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। जो हमारा घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है वो हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल पर काम करता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल पे काम करता है। इसका सही आंसर है 1, ये वेपर कंप्रेशन साइकिल पर काम करता है। विच इज़ द मोर एफिशिएंट वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड कंडेंसर। इनमें से दोनों में से सफिशिएंट कौन सा होता है? एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, एनी वन कैन बी मोर एफिशिएंट देन द अदर। तो इसका सही आंसर होगा कि मोर एफिशिएंट होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर, क्योंकि वाटर कूल्ड कंडेंसर से हम जल्दी ठंडा होगा, जल्दी अपनी पोजीशन चेंज करेगा वाटर कूल्ड कंडेंसर। दिस इज़ नॉट ए डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल, रेजिस्टेंस टू वाटर, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, नॉन फ्लेमेबल, लाइट इन वेट। निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंटेरियल का वांछनीय गुण नहीं है? कौन सा गुण जो नहीं है? तो इसका जो होगा हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाई थर्मल कंडक्टिविटी एक इंसुलेटर मटेरियल का वांछनीय गुण नहीं है। वन ऑफ द कंप्लेंट अगेंस्ट यूज टू विंडो एयर कंडीशनर इज़ दैट इज़, एक विंडो एयर कंडीशनर के बारे में एक शिकायत है, ये है कि ये एक्सपेंसिव है, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन है, ये नॉइज़ी है। तो इसमें ये है कि ये ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन इसे नॉइज़ी है। तो इसका सही आंसर है 4, नॉइज़ी, क्योंकि इसे आवाज़ थोड़ी ज़्यादा करता है।
विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आउटसाइड यूनिट ऑफ ए स्प्लिट एयर कंडीशनर। स्प्लिट एयर कंडीशनर का बाहरी भाग नहीं है। इवेपोरेटर कॉयल, कंडेंसर कॉयल, कंप्रेसर, एक्सपेंशन कॉयल। तो जो हमारी इवेपोरेटर कॉयल है वो आउटसाइड नहीं है, वो हमारी अंदर होती है स्प्लिट एयर में। तो इसका सही आंसर है एक, इवेपोरेटर कॉयल। इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज़ रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट एट कंडेंसर, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व। तो जो हमारी हीट रिजेक्ट होती है तो हम वो होती है कंडेंसर में। आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में भी पीछे की साइड जो कंडेंसर लगा होता है, इसका मुख्य काम होता है कि वो हीट को रिजेक्ट करेगा। धन्यवाद।